हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और ये हमारी इंग्लिश की सीरीज चल रही है जिसमें हम नाउन चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा थर्ड चैप्टर है। मैं छोटे छोटे पार्ट में पूरा नाउन कवर कर रही हूँ। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने नाउन और उसके टाइप्स के बारे में बताया था। यहाँ पर हम नाउन के नंबर और नाउन जेंडर, जो नाउन को क्लासीफाई किया है उसमें नाउन नंबर और नाउन जेंडर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक आप एसएससी, बैंकिंग या फिर किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप स्कूल में भी हैं तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आप इसको लास्ट तक देखते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से, आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस वीडियो के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने नाउन को फर्दर क्लासिफाई कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, जेंडर, केसेस एंड अपोजिशन। अब आप बोलोगे कि नाउन को 5 टाइप में क्लासिफाई किया आपने, फिर उसके बाद आपने 2 और टाइप बता दिए। अब आप बोल रहे हो फर्दर क्लासिफाई कर रखा है हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, जेंडर, केसेस एंड अपोजिशन। देखिए, हम किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं और हम कोशिश करते हैं वो इजी से इजी हो और हमें सेंटेंस देखकर ये समझ आ जाए कि इसका यूज कहाँ पे और किस वजह से कर रखा है। तो सेम इसी वजह से नाउन को भी हमने और क्लासिफाई कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, जेंडर, केसेस एंड अपोजिशन। इस लेक्चर में हम नंबर और जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम केसेस, अपोजिशन पढ़ने वाले हैं। ओके, नाउन नंबर। नाउन नंबर में आपका सिंगुलर और प्लूरल 2 टाइप के नाउन होते हैं, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं? जो एक हो। एक्चुअली मैंने आपको 2 टाइप के नाउन बताए, दैट इज काउंटेबल नाउन, ठीक है, काउंटेबल नाउन जिसको काउंट कर सकते हो, ओके, और एक थी अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि वाटर हो गया, राइस हो गया, इसको आप काउंट नहीं कर सकते। राइस का एक एक दाना आप काउंट कर तो सकते हो, लेकिन आप इतने गवार तो नहीं हो कि उसको काउंट करोगे। तो जनरली अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं करते हैं। करने बैठ जाए तो कर लेंगे, बट करते नहीं है, ठीक है। काउंटेबल नाउन को आप काउंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, जैसे पेन हो गया, ओके, पेन, पेंसिल, इन सबको आप काउंट कर सकते हो। तो काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको हम एक बता सकते हैं क्या? हाँ, आप मेरे हाथ में एक पेन है जैसे मैं नोट कर रही हूँ अभी, तो वो एक है। और यहाँ पे आपके सामने आपको ये 5 पेन दिख रहे हैं, तो आप काउंट कर सकते हो इनको, इसीलिए तो आपने एक और एक से ज्यादा बताया। तो जब वो एक होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर। और कैसी नाउन है? काउंटेबल नाउन है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। अब वो 5 है तो कैसा है? प्लूरल है। तो किस तरह का हो गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन। जब आप किसी नाउन को सिंगुलर काउंटेबल नाउन बोलते हो तो उसमें एस और ईएस नहीं होता है। क्या? एस और ईएस नहीं लगा होता है। जैसे कि पेन है, काउ है, बॉय है, चेयर है, तो ये सारे के सारे सिंगुलर है। बट इसी को अगर हमें प्लूरल करना होता है तो जनरली हम एस और ईएस लगा देते हैं, जरूरी नहीं है। जैसे मैन और एम ई एन मैन, जो एम ए एन मैन है वो सिंगुलर है, एम ई एन मैन प्लूरल है, उसमें एस ई एस नहीं लगाया। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में एस ई एस नहीं लगा होता है। इसको जैसे हम प्लूरल करते हैं तो उसमें एस ई एस लगा देते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन में एस और ई एस लगा होता है, जैसे टेंस, काउस, बॉयज, चेयर्स, गर्ल्स, क्लासेस, सिटीज, बेबीज, लेडीज, कंट्रीज, तो आपने एस ई एस लगा दिया है। लेकिन जैसे हम मैं बोलूँ सिटी, तो सिटी में आपने एस ई एस लगाया क्या? सिटी, सिटी में आपने क्या किया? सी आई टी आई ई एस, तो आई ई एस लगाया। जहां पे आपने ये वाई था उसको आई ई एस में बदला है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है हम हर किसी नाउन में प्लूरल करने के लिए एस ई एस लगाएं। जनरली एस और ई एस लगाते हैं, बाकी हम आई ई एस भी लगाते हैं, एस अकेला भी लगाते हैं। जैसे वाइफ हो गया, वाइफ्स करते हैं, वी ई एस करते हैं, एफ ई हटा के, लाइफ, लाइफ्स कर देते हैं। इसी तरह से बे, वेज कर देते हैं, पे, पेस कर देते हैं, टॉय, टॉयज हो गया, रे, रेज हो गया, मंकी, मंकीज हो गया, डोंकी, डोंकीज हो गया, ठीक है। तो सिंगुलर से प्लूरल में आप इस तरह से चेंज करते हो। क्लियर हो गया? तो जनरली हम ये किस नाउन के लिए करते हैं? तो काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और एक और कैटेगरी है आपके पास, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। क्योंकि इसको हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं तो इसको हम ना सिंगुलर बता पा रहे हैं ना प्लूरल बता पा रहे हैं। लेकिन हम इसको सिंगुलर प्लूरल किस तरह से बताएंगे ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो आपके पास नाउन अगर आपसे कोई पूछे तो आपने अभी तक क्या बताया था? काउंटेबल, अनकाउंटेबल 2 टाइप की नाउन होती है। फिर काउंटेबल नाउन फर्दर डिवाइड होती है सिंगुलर और प्लूरल में। तो इस तरह से आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। क्लियर है? अब मैं आपको एक डायग्राम बनाती हूँ यहाँ पर, जो अभी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड, ठीक है।
तो एक हम स्क्रीन ले लेते हैं, यहाँ पे हम वाइट स्क्रीन ले लेते हैं। देखिए नाउन में हमने वो सब तो पढ़ा था, काउंटेबल सॉरी ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये अलग बात है। फिर मैंने आपको दो तरीके बताए थे, काउंटेबल और एक था अनकाउंटेबल नाउन। ओके, सिंपल इससे लिख देते हैं। काउंटेबल में आपकी अगर एक है तो कैसी हो जाएगी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एक से ज्यादा है, मतलब एक से ज्यादा, ठीक है, दो नहीं, एक से ज्यादा लिख देते हैं। एक से ज्यादा है तो कैसी हो जाएगी, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ओके, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल है तो क्या इसमें एस और ईएस लगाएंगे आप, मतलब इसको प्लूरल करेंगे क्या, नहीं, जब हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते तो उसमें एस ईएस कैसे लगाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या इसमें आर्टिकल लगाओगे ए और एन, नहीं, जब इसको काउंट ही नहीं कर सकते। ए और एन कब लगाते हैं, जब हमें एक बताना होता है, वन, वन के लिए हम ए और एन लगाते हैं, तो वन ही नहीं कर सकते तो इसको ए और एन भी नहीं लगाएंगे। ओके, यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर है मतलब एक है, ठीक है, एक है, और एक बताने के लिए, वन बताने के लिए आप एस और ईएस लगा सकते हो क्या, हाँ, एस और ईएस लगा सकते हैं। इसी तरह से वन बताने के लिए क्या आप ए और एन लगा सकते हो आर्टिकल, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसमें एस और ईएस, जब इसमें एस ईएस, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में एस ईएस लगेगा तब ये प्लूरल बन जाएगी, ऑब्वियस है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में जब एस ईएस लगेगा तो ये प्लूरल बन जाएगी, ठीक है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन में एस और ईएस हमेशा होता ही है। अच्छा, मैं इसको यहाँ से यहाँ कर देती हूँ, ये मैंने समझाने के लिए किया। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में एस ईएस नहीं होता है, जब इसमें एस और ईएस लगता है तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाती है। क्लियर है, तो यहाँ पर मैं इसको कट कर देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा गलत ना लगे, ठीक है। तो एस और ईएस लगाया तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन बन गई। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में एस ईएस नहीं होता है, लगाते हैं तो प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाती है। ओके, प्लूरल काउंटेबल नाउन में एस और ईएस होता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन में ए और एन लगाते हैं क्या, नहीं लगाते, क्योंकि वो प्लूरल है तो उसमें ए एन नहीं लगाते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको काम आएगा आगे। क्लियर है, नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पे पहुंच गए हम। ओके, ये हमने पढ़ लिया था। मैन है तो बॉय एक आपका सिंगुलर है और बहुत सारे हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे ये मैंने सिंपल बता दिया आपको, बॉय बॉयज हो जाएगा, क्लास क्लासेस हो जाएगा। अच्छा, क्लास क्लासेस कैसे होगा, देखिए एक चीज और समझते हैं, यहाँ पे एक और स्क्रीन ले लेते हैं हम, पहले इसी चीज को समझ लेते हैं। कुछ नाउन ऐसी होती है जिनका प्लूरल नाउन डिफरेंट होता है, तो उनका प्लूरल आप एस एस लगा के नहीं करते हो। जैसे कि यहाँ पे सिंगुलर है चाइल्ड, ठीक है, एक चाइल्ड होता है उसको आप चाइल्ड बोलते हो, बहुत सारे बच्चे हैं तो आप उनको चिल्ड्रन बोलते हो। तो आपने चाइल्ड को चिल्ड्रन कर दिया, यहाँ पे आपने एस नहीं लगाया है। इसी तरह से मैन, एम ए एन मैन, बहुत सारे मैन होंगे तो एम ई एन मैन करते हैं। सेम इसी तरह से वोमेन, और बहुत सारी वोमेन होंगी तो वोमेन, डब्ल्यू ओ एम ई एन करते हैं। इसको बोलते हैं फुट, इसको बोलते हैं फीट, ठीक है। माउथ, माई, टूथ, टीथ, एक टूथ, टीथ। इसी तरह से हम इनको, इनका जो आपने चेंज किया है ना, मतलब सिंगुलर से प्लूरल किया है, वो डिफरेंट है, उसमें एस और ईएस नहीं लगाया आपने, ठीक है। फूट, फीट, टूथ, टीथ, माउस, माइस, मैन, एम ई एन मैन, डब्ल्यू ओ एम एन वुमेन, डब्ल्यू ओ एम ई एन वुमेन। एक होता है ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्स, ओ एक्स, ऑक्स, ओ एक्स ई एन, ऑक्सिन। कई बार एग्जाम में ओ एक्स ई एस दे देते हैं, ठीक है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ओ एक्स ई एन होता है ऑक्सिन, ठीक है। ब्रदर, ब्रदर का ब्रदर्स या ब्रेदरन भी होता है, ठीक है, बी आर ओ टी एच ई आर एन, ब्रेदरन, ठीक है। इसी तरह से चाइल्ड का चिल्ड्रन। तो यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए आपने इन वर्ड को देखोगे तो बीच में आपका डबल ओ को डबल ही किया है, ठीक है। वॉवल्स जो थे उनको चेंज किया है आपने, यहाँ पे एम ए एन की जगह एम ई एन किया है। तो आपको ये याद नहीं रखना, ये सिंपल सी चीजें आपको याद ही होंगी। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ नाउन को चेंज करने के लिए उसमें एस और एस लगाने के लिए हमने अलग तरह से चेंज किया है। ओके, लेकिन क्या सभी नाउन में ऐसा होता है, तो नहीं। जनरली हम क्या करते हैं, इसके लिए कुछ रूल्स देख लेते हैं। जनरली आप क्या करते हो, सिंगुलर से जब आपको प्लूरल में चेंज करना होता है नाउन को, तो उस नाउन में आप एस लगा देते हो, जैसे कि बॉय, गर्ल, ट्रेन, ठीक है। तो इन सब में आप क्या करोगे, बॉयज, गर्ल्स, ट्रेन्स, सब में एस लगा दोगे। कुछ कुछ ऐसी नाउन होती है जिसमें आप ईएस लगाते हो। किन नाउन में ईएस लगाते हो,
जैसे कि किसी नाउन के लास्ट में CH आ रहा है, S आ रहा है, S आ रहा है, SH आ रहा है, O आ रहा है, X आ रहा है, और भी बहुत सारे होते हैं। इनमें आप क्या करते हो, ES लगा देते हो। क्या करते हो, ES लगा देते हो। जैसे कि क्लास हो गया, तो आप क्या करते हैं, क्लासेस, इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। तो हम इस तरह से ES लगा देते हैं। ओके, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था ऑक्सेस नहीं करते, ऑक्सेन करते हैं। ऑक्सेस नहीं करते, ऑक्सेन करते हैं। तो कुछ कुछ अलग होती है, एक्सेप्शंस इंग्लिश में आपको बहुत मिलती है। जैसे फोटो है, कुछ एक्सेप्शन है, यहाँ पे हम एक्सेप्शन लिख देते हैं। जैसे कि फोटो है, फोटो, फोटो ओ आ रहा है लास्ट में, लेकिन आप ES लगाते हो क्या, नहीं लगाते। आप क्या करते हो, फोटोज करते हो, S लगाते हो। इसी तरह से डायनेमो, डायनेमोस करते हो, डायनामोस करते हो। ओके, तो जरूरी नहीं है, जनरली ऐसा करते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ओके, सेम इसी तरह से किसी वर्ड में, जैसे सिटी है, सिटी है, तो आप सिटी का प्लूरल क्या करते हो, CITIES, सिटीज, IES लगाते हो। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में Y आता है, या लास्ट में Y आता है, और Y से पहले कुछ कॉन्सोनेंट रहता है। ठीक है, Y और Y से पहले कॉन्सोनेंट है, तो उसमें हम उस Y को हटा के उसकी जगह IES लगा देते हैं। इस तरह से करते हैं। क्या है, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें लास्ट में Y है और Y से पहले कॉन्सोनेंट है, तो आप Y को हटा के IES लगा देते हो। इसी तरह से बेबी हो गया, बेबी, तो बेबीज, बेबीज कर देते हो। इसके अलावा और हम आगे देखें तो लेडी, लेडी, लेडी का क्या कर दोगे, LADIES, लेडीज हो गया। कंट्री, कंट्रीज हो गया। पॉलिसी, पॉलिसीज हो गया। स्पाई, स्पाइज हो गया, स्पाई। ठीक है, फ्लाई, फ्लाइज हो गया। फ्लाई एक वर्ब भी होती है ना, ओके, और फ्लाई मतलब मक्खी होती है। ओके, तो मक्खी जब होगी तो वो नाउन होगी, और फ्लाई वर्ब कब होगी, जब ओढ़ना होता है। क्या होता है, ओढ़ना। ओके, इसका मतलब होता है फ्लाई, मक्खी। ओके, इसी तरह से कंट्री हो गया, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, RIES, कंट्रीज। ओके, बट ये तो हो गया आपका, Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन Y से पहले अगर कोई वोवल आ गया तो आप क्या करोगे, तो आप फिर S ही लगाओगे। क्या करोगे, S लगाओगे। जैसे कि मंकी, मंकी, तो क्या करते हो, MONKEYS, मंकीज। डोंकी, डोंकीज। रे, रेस, रे, किरण, रेस। ओके, इसी तरह से प्ले, प्ले वर्ब भी होती है, प्ले मतलब खेलना होता है, और एक प्ले का मतलब होता है नाटक, तो PLAYS, प्लेस, उस नाटक के लिए। टॉय, टॉयस, टॉय हो गया। इसके अलावा पे हो गया, वेतन। इसके अलावा वे हो गया, वे। और स्टोरी हो गया, STORY, स्टोरी, STORIES, स्टोरीज। ठीक है, और एक स्टोरी होता है फ्लोर, ठीक है, तल के लिए बोलते हैं, STOREY, स्टोरी, इसकी स्पेलिंग अलग होती है, STOREY, स्टोरी। ओके, इसी तरह से की हो गया, की, कीज, S लगा देते हैं उसमें भी हम। ओके, तो इन सभी में आप क्या करते हो, S लगाते हो। क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, अब इसके अलावा और भी होती है, सिर्फ इतनी नहीं, इसके अलावा और भी होती है, जैसे कि F होता है, यहाँ पे, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे कि F या F ही लास्ट में आते हैं। ठीक है, लास्ट में F या F ही आते हैं, तो उसकी जगह हम VES लगाते हैं। सब में नहीं होता, कुछ कुछ में होता है। जैसे कि वाइफ, तो WIVES। ओके, नाइफ, KNIFE, नाइफ, KNIFE, नाइफ, तो क्या करते हैं, KNIVES, नाइफ। ठीक है, बट कुछ में आप सिर्फ S लगाते हो, जैसे कि प्रूफ, एक्सेप्शन। जैसे कि प्रूफ हो गया, सॉरी, PROOF, प्रूफ, तो PROOFS, प्रूफ। ठीक है, गल्फ, गल्फ्स हो गया, गल्फ्स कर देते हैं, गल्फ का। ठीक है, तो इस तरह से आप S भी लगाते हैं। हैंकरचीफ, हैंकरचीफ्स, S लगाते हैं हम। ओके, स्टाफ होता है, STAFF, स्टाफ, उसमें भी आप स्टाफ्स कर देते हो। रूफ, रूफ, छत, रूफ्स कर देते हो। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए काफी सारे रूल्स हैं हमारे। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया, ये हो गया आपकी सिंगुलर से प्लूरल।
अब नेक्स्ट समझते हैं नाउन जेंडर। नाउन जेंडर क्या होता है? देखिए, नाउन को फर्दर हमने क्लासिफाई कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, जेंडर, केसेस, पोजीशन। अब सेकंड वाला जो है वो जेंडर है। जैसे कि इसमें 4 होते हैं, मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर क्या होता है? मस्कुलाइन जेंडर जो मेल क्लासिफिकेशन होता है किसी पर्सन का, नाउन दैट रेफर टू मेल क्लासिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, एनिमल और थिंग, मतलब मेल को बताता है। जैसे कि मैन हो गया, बॉय हो गया, फादर हो गया, सन हो गया, ग्रैंडफादर हो गया, किंग हो गया, ये सारे क्या है? मेल को बता रहे हैं। इसी तरह से मून हो गया, लायन हो गया, ये सभी किसको बता रहे हैं? मेल को बता रहे हैं। तो जो मेल को बताता है उसको मस्कुलाइन जेंडर बोलते हैं। फेमिनाइन जेंडर जो फीमेल को बताता है, जो डिनोट करता है फीमेल क्लासिफिकेशन ऑफ अ नाउन, ठीक है, या पर्सन, सॉरी। तो किसी भी पर्सन की फीमेल क्लास को बताता है, किसी भी एनिमल के फीमेल क्लास को बताता है, थिंग के फीमेल क्लास को बताता है, दैट इज फेमिनाइन जेंडर। जैसे कि नेचर, अच्छा नेचर प्रकृति, जो नेचर है उसको भी फेमिनाइन मानते हैं। टाइगर, टाइग्रेस, टाइग्रेस फेमिनाइन हो गया। वुमेन, मैन जो है वो मेल हो गया, और वुमेन जो हो गया वो फीमेल हो गया। बैचलर, बैचलर मेल के लिए हो गया, मस्कुलाइन जेंडर हो गया। अब बैचलर का फेमिनाइन होता है मेड या स्पिंस्टर, स्पिंस्टर, SPINSTER, स्पिंस्टर, सॉरी। हस्बैंड, हस्बैंड का क्या होता है? वाइफ। किंग, किंग का क्या होता है? क्वीन। लॉर्ड, लॉर्ड का क्या होता है? लेडी, लॉर्ड, लेडी। मॉन्क, मॉन्क मतलब होता है सन्यासी। क्या होता है मॉन्क? मतलब सन्यासी। मॉन्क का क्या होता है? नन, मॉन्क का नन। अभी नेक्स्ट देखेंगे। डॉग, डॉग होता है, और डॉग का बिच, डॉग बिच। इसी तरह से नेफ्यू, नेफ्यू का नीज होता है, ओके, नेफ्यू का नीज होता है। सर का मैडम होता है, किंग का क्वीन होता है, हॉर्स का मेयर होता है, बुल या ऑक्स का काउ होता है, अंकल का आंट होता है। ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ब्राइड, ब्राइड फेमिनाइन जेंडर है। ग्रूम जो है वो मस्कुलाइन जेंडर है। विच, विजार्ड, विच फेमिनाइन जेंडर है, विजार्ड जो है वो मस्कुलाइन जेंडर है। गर्ल, बॉय। हस्बैंड, वाइफ। अंकल, आंट। जेंटलमैन, लेडी या लॉर्ड, लेडी। लायन, लायनेस। नेफ्यू, नीस। वेटर, वेट्रेस। देखिए, कुछ वर्ड में SES वगैरह लगा के भी हम उसको फेमिनाइन करते हैं, जैसे कि वेटर, वेट्रेस। इसमें ये जो आपका कॉन्सोनेंट है उसके पहले वोवल है, इस वोवल को हटा के हम ESS लगा देते हैं, ठीक है। इसी तरह से रोस्टर, हैन, या फिर कॉक, हैन, ठीक है। इसी तरह से ब्रदर, सिस्टर, मॉन्क, नन, प्रिंस, प्रिंसेस, हस्बैंड, वाइफ, किंग, क्वीन, मैन, वुमेन, एम्पीरियर, एम्प्रेस, किंग, क्वीन, ठीक है। लॉर्ड, लेडी, कॉक, हैन, डॉग, कैट, ठीक है। नेफ्यू, नीस, सर, मैडम, सन, डॉटर, अंकल, आंट, ओके, इस तरह से। ऑथर, ऑथरेस, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं? हियर, हियर इज, यहाँ पे, ठीक है। तो ये सभी क्या है? आपने मस्कुलाइन का फेमिनाइन में चेंज कर दिया है। इसके अलावा और भी होता है मस्कुलाइन का फेमिनाइन में चेंज, जैसे कि हम बोलते हैं डॉक्टर, डॉक्टर तो आपका कॉमन जेंडर हो गया। डॉक्टर को आपने फीमेल डॉक्टर में, जैसे अभी आगे पढ़ेंगे हम, डॉक्टर जो है तो आपने मेल के लिए भी डॉक्टर ही बोलोगे, फीमेल के लिए भी आप डॉक्टर ही बोलोगे, ठीक है। तो हम डॉक्टर ही वर्ड दोनों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बट हम मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर इस तरह से बोलते हैं, ओके। इसी तरह से हम बोले पोइट, पोइट का फेमिनाइन क्या हो जाएगा? पोइटेस, ओके। एक्टर, एक्ट्रेस, हंटर, हंट्रेस, प्रिंस, प्रिंसेस, टाइगर, टाइग्रेस, हीरो, हीरोइन, ओके। कुछ वर्ड होते हैं जिसमें जैसे मैन का वुमेन होता है, तो इसी तरह के कुछ वर्ड होते हैं, जैसे कि मैं बोलूं मिल्क मैन, मिल्क मैन, तो इसका फेमिनाइन बनाओ, तो आप मिल्क मैन, यहाँ पे मिल्क को तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, मिल्क मैन को चेंज नहीं कर सकते, मिल्क का फेमिनाइन क्या होगा? ओके, आप मैन का ही कर सकते हो, तो मैन का आप क्या करोगे? वुमेन, ठीक है। मिल्क मैन, मिल्क वुमेन, ओके। इसी तरह से मैन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर, इसी तरह से करते हैं, ओके। कुछ जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट का फेमिनाइन क्या होता है? जैसे एलिफेंट के लिए मस्कुलाइन जेंडर बताना है आपको, तो ही एलिफेंट बोलते हैं,
इसी तरह से अगर इसका फेमिनाइन बनाना है तो शी एलिफेंट बोलते हैं। ओके, क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके अलावा हमें अब देखना है नेक्स्ट, दो तरह के जेंडर और होते हैं हमारे, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। ठीक है, न्यूटर जेंडर क्या होता है? न्यूटर नाम से समझ आ रहा है कि जो नॉन लिविंग थिंग को बताता है। न्यूटर जेंडर जो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाता है, उस नाउन को आप न्यूटर जेंडर में रखते हो। जैसे कि कार, कार मेल और फीमेल नहीं बता रही है, कार नॉन लिविंग थिंग है, तो उसको आप न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में रखोगे। टेबल न्यूटर जेंडर हो गया, बोट, ट्री, हाउस, ठीक है, ये सब नॉन लिविंग थिंग है तो न्यूटर जेंडर में आते हैं। ओके, फैन, टेबल, पेन, ये सभी आपके न्यूटर जेंडर में आते हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे कि मैं बोलूँ कंट्री, कंट्री, कंट्री आपका न्यूटर जेंडर में होता है। लेकिन मैं आपको बोलूँ मदरलैंड, मदरलैंड, तो मदरलैंड हमारी जो है वो फेमिनाइन जेंडर में आता है। जैसे कि हम बोलते हैं भारत माता, तो वो कैसी होती है? वो फेमिनाइन जेंडर में आती है। तो सेम इसी तरह से अगर हम मदरलैंड की बात करें तो हमारा फेमिनाइन जेंडर में आता है, बट हम कंट्री बात करें तो वो एक न्यूटर जेंडर होता है। क्लियर है? ओके, तो कंट्री न्यूटर जेंडर में आता है। क्लियर है? ठीक है। अब आप बोल रहे हो ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो ये आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आप प्रोनाउन लगा सको। प्रोनाउन आपको लगानी है आगे, जैसे आप मेल है तो मेल के लिए आप ही लगाते हो, फीमेल है उसके लिए शी लगाते हो, तो इसी वजह से हम ये पढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जो आपका दोनों को बताए, या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, तो हम उसके लिए कॉमन जेंडर यूज करते हैं। जैसे कि हम बोले डॉक्टर, डॉक्टर दोनों हो सकते हैं, मेल भी फीमेल भी। हम बोले टीचर, टीचर भी दोनों हो सकते हैं, मेल भी फीमेल भी। मैडम बोलो तो बात अलग है, सर बोलो तो बात अलग है, बट हम बोल रहे हैं टीचर, टीचर तो कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल। ठीक है, इसी तरह से, बट मैडम तो आप किसी और के लिए भी बोल सकते हो ना। ओके, ठीक है, शिक्षक के लिए तो आप टीचर ही बोल रहे हो ना। ओके, तो वो आपका कॉमन जेंडर में आएगा, डॉक्टर कॉमन जेंडर में आएगा। कजिन, कजिन में आप मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, तो उसको आप कॉमन जेंडर में रखते हो। सेम इसी तरह से स्टूडेंट दोनों हो सकते हैं, मेल भी फीमेल भी, तो आप उसको कॉमन जेंडर में रखते हो। चाइल्ड, चाइल्ड कॉमन जेंडर। पेरेंट कॉमन जेंडर। इंजीनियर कॉमन जेंडर। तो ये सारे के सारे, सर्वेंट, क्लर्क, एनिमी, नेबर, फ्रेंड, ड्राइवर, ये सभी के सभी आपके कॉमन जेंडर में आते हैं। ओके, मैं बोलूँ पेरेंट, तो पेरेंट कॉमन जेंडर में आता है, या तो माँ है या पापा। जो पेरेंट्स होता है जिसमें एस लगा होता है, वो होता है आपका माता और पिता। ठीक है, क्लियर है? इन्फेंट, इन्फेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लिया जाता है इन्फेंट, इन्फेंट, तो इन्फेंट जो नवजात शिशु होता है वो हमेशा कॉमन जेंडर में आता है। किड कॉमन जेंडर में आता है। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे हमने 4 टाइप के जेंडर पढ़े, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। किस तरह से चेंज किया जाता है वो भी डिस्कस किया, सिंगुलर से प्लूरल कैसे किया जाता है वो भी डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम नाउन के केसेस पढ़ेंगे, नाउन केसेस के अकॉर्डिंग फर्दर हमने जो अभी 2 टाइप देखे और बाकी की ये देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इन लेक्चर्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं किया है तो, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आता है वीडियो तो उसको लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच।